प्रायः हर व्यक्ति का लक्ष्य ही गलत होता है। जो ये सोचते कि हमारा लक्ष्य धन का अर्जन करना है, पैसा कमाना है, वो लक्ष्य ही गलत है। लक्ष्य पैसा नहीं होना चाहिए, लक्ष्य शांति होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, सुखमय होना चाहिए, एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। यदि हम सही लक्ष्य को इस प्रकार से चुनना सीख लेंगे तो कभी भटकेंगे नहीं। प्रायः हर एक व्यक्ति गलती क्या कर जाता है, वो मीडियम को ही, माध्यम को ही लक्ष्य बना लेता है। पैसा संसारी व्यक्ति के जीवन में माध्यम है। पैसों के माध्यम से आप घर ले सकते हैं, सुविधाएं ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, अन्न की पूर्ति कर सकते हैं। जो जो भी आपकी नीड्स होती हैं, उन नीड्स की पूर्ति आप धन के माध्यम से करते हैं। तो धन मीडियम है। अब आपने मीडियम को ही लक्ष्य बना लिया, मीडियम को ही गोल बना लिया, तो मेन गोल ही गोल हो गया और व्यक्ति फिर उसी में अटक करके रह जाएगा। वो हमेशा भागेगा, दौड़ेगा और यही सपने देखता रहेगा कि 5 करोड़ हो गया, अब छठवां करोड़ कमाना है, 7 करोड़ करना है, 10 करोड़ करना है, 11, 12, 15, बस इसी में लगा रहेगा। 10 हो गए तो हाँ बोलेगा, उसे कभी भोग नहीं पाएगा, उसे सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिले पाएगा, क्योंकि उसने क्या चुन लिया, मुझे इतना एकत्रित करना है, इतना संग्रहित करना है। होना क्या चाहिए, लक्ष्य हम क्या चुने, जीवन को अच्छे से जीना है, एक कंटेंटमेंट, एक संतुष्टि भरा जीवन होना चाहिए, लगना चाहिए कि हमने कुछ पाया है। तो जब ऐसा लक्ष्य बनेगा तो ऐसा व्यक्ति कभी धन का दुरुपयोग करेगा ही नहीं, वह धन का हमेशा सदुपयोग ही करेगा। और लक्ष्य को आपने पैसे के रूप में गिन लिया तो फिर आप दुरुपयोग भी करते चले जाओगे। तो पहली मानसिकता ये सुधार करे सभी लोग। अब प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, अब आपके अनुसार चल रहे कि आपने धन कमा लिया, लक्ष्य बना लिया, तो धन का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। धन का सबसे अच्छा सदुपयोग ये होता है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि अपने लिए जीने वाला पशु होता है और दूसरों के लिए अपने साथ साथ जीने वाला वो मानव में भी महामानव होता है, वो देवत्व की ओर यात्रा करने वाला होता है। तो आपने धन कमाया है तो एक निर्णय लें कि इस धन का मैं कुछ ऐसा प्रयोग करूँगा ताकि जिससे दूसरों के जीवन में भी खुशियाँ आ सके। किसी गिरते को उठाऊँगा, किसी गरीब को सहायता दूँगा, किसी बीमार का इलाज कराऊँगा, किसी रोते की आँखों में खुशियों के आंसू लेकर के आऊँगा, किसी न किसी जीव के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, मंदिर निर्माण के लिए ऐसा कार्य करके जाऊंगा ताकि मेरे जाने के बाद भी वह कार्य हमेशा मुझे अमर बना करके रखे। व्यक्ति तो चला जाता है लेकिन व्यक्ति के जाने के बाद उसके कार्य हमेशा बोलने वाले होते हैं और ऐसे कार्य करके व्यक्ति मर्त्य लोक में आकर के मर कर के भी हमेशा के लिए अमर बन जाता है। तो ये कार्य आप चुने अपने जीवन में। हर व्यक्ति को अपने जीवन में अवश्य चुनना चाहिए कि मरने के पहले कुछ ना कुछ तो ऐसा करके अवश्य जाऊंगा ताकि कुछ लोगों के चेहरों पे हंसी आ सके, मुस्कुराहट आ सके। तब तो जीना जीना माना जाता है, नहीं तो आपका जीना सिर्फ उतरने के लिए होगा। जीना का अर्थ होता है, सीढ़ी भी होता है ना, और जीना का अर्थ होता है जिंदगी को जीवन जीना। तो जो सिर्फ स्वार्थ वाले जीवन को जीते हैं उनका जीना सिर्फ उतरने के लिए, डाउनफॉल के लिए होता है, और जो परमार्थ की दृष्टि, दूसरों के कल्याण की दृष्टि रखते हैं उनका जीना ऊपर चढ़ने वाला भी जीना हो जाता है।